हेलो एवरीवन, स्वागत है ओपी आर्मी क्लासेस में। और आज हम लोग अग्निवीर आर्मी एग्जाम 2023-24 जीके जीएस का प्रैक्टिस सेशन करने वाला है। इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को टॉप 20 क्वेश्चंस मिलेगा फॉर प्रैक्टिस के लिए। और माय डिफेंस में आप लोग को वेरी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि इसमें आप लोग को 10 जीके और 10 जीएस का क्वेश्चन मिलने वाला है, वो भी प्रीवियस एंड लेटेस्ट दोनों इंक्लूड करके। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न से, जो कि पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि ओलंपिक के निशान में छल्ले होते हैं 5, 7, 3, 4। माय डिफेंस आप लोग को बता दें कि लाइक इस तरह प्रैक्टिस सेशन करना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए के मान लीजिए ऑप्शन आपने ए चूज किया, दूसरा का सी चूज किया, और जब मैं राइट आंसर बताऊं तो आप लोग को मैच करना है कि आपने सही चूज किया है या रॉन्ग चूज किया है। उसके बाद अपना कमेंट लिस्ट में करेक्ट स्कोर बताना है कि आपने टॉप 20 में कितना स्कोर किए हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप लोग को भी पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोगों को किया है ये करेक्ट आंसर है। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न पर कि कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं था? तक्षशिला, उज्जैन, मेवाड़, पटलिपुत्र। इसका जो करेक्ट आंसर माय डिफेंस क्या हो जाएगा? मेवाड़। मेवाड़ इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न पर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? नेहरू पुल, इंदिरा गांधी पुल, भूपेन हजारिक सेतु या कोलकाता पुल। इसका जो राइट आंसर माय डिफेंस जानते हैं आप लोग को क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर भूपेन हजारिक सेतु पुल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा इस टाइप का ही इंडियन आर्मी में क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलता है। अभी आप लोग को जो एग्जाम अभी लगभग जस्ट हुआ है रिलेशन का, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला है। मैंने खुद एनालिसिस किया है। तो बताइए इसका साइमन कमीशन का संबंध है। साइमन कमीशन का संबंध है आर्थिक पद्धति में सुधार, संवैधिक तथा राजनीतिक पद्धति में सुधार, या सती प्रथा या उच्च शिक्षा। इसका करेक्ट आंसर आप लोग मैच कीजिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। ऑल आर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो ईमानदारी पूर्वक प्रैक्टिस लगाइए माय डिफेंस। कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति की उम्र होती है 55, 58 वर्ष, या ऑप्शन आप लोग को सी स्क्रीन पर है 62 ईयर्स या 65 ईयर्स। इसका करेक्ट आंसर माय डिफेंस 65 ईयर्स होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए 6 नंबर प्रश्न पर कि ऑस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं। ऑस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं सिनेमा, चित्रकला, शिक्षा, संस्कृति। इसका राइट आंसर होगा सिनेमा। सिनेमा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न 7 नंबर पर कि निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा? निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा? डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर पी चिदंबरम, या श्री यशवंत सिन्हा, या श्री कमलनाथ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डिफेंस श्री कमलनाथ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर है। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है पूछा गया प्रश्न है। कोलकाता, या ऑप्शन आप लोग को बी है दिल्ली, मुंबई, कोचीन। आप लोग को भी पता है कि इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को क्या है? बी राइट आंसर होगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न पर, जो कि इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? भारत में सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? मुंबई से ठाणे तक, या कोलकाता से खड़गपुर तक, या मुंबई से पुणे तक, या कोलकाता से हावड़ा तक। इसका राइट आंसर माय डिफेंस मुंबई से ठाणे तक, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चलाया गया था। याद रखिएगा, पूछ भी सकता है कि कब चलाया गया था। बताइए 10 नंबर प्रश्न कि चेतक घोड़ा किसका नाम था? चेतक घोड़ा किसका नाम था? महाराणा प्रताप सिंह का, या महाराणा कुंभा सिंह का, या महाराणा सांगा, या सवाई जय सिंह। माय डियर फ्रेंड्स, चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का आप लोग को प्रैक्टिस सेशन स्पेशल फॉर इंडियन आर्मी के ऑल एग्जाम के लिए आप लोग को हमेशा ये हेल्पफुल चैनल रहने वाला है। और आप लोग को एग्जाम का एनालिसिस करके जो प्रीवियस और कुछ नया क्वेश्चन लेटेस्ट दोनों इंक्लूड करके भी यहाँ मिलता है। पूरा कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पर करा दिया गया है, तो आप लोग देर ना कीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। और हर क्लास का PDF ऑन टेलीग्राम पर मिलता रहता है। बताइए इसका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सबका सही होगा। महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम चेतक था। चलिए अगला नंबर प्रश्न। अब आप लोग को 11 से लेकर 20 तक GS का प्रैक्टिस सेशन चलेगा। बताइए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट = डिग्री सेल्सियस होता है। अब ऑप्शन आप लोग को बता देते हैं 0, 100, 48, 24। इसका जो राइट आंसर होगा माय डिफेंस 0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए 12 नंबर प्रश्न बताइएगा हड्डी मानव के टांग लेग में पाई जाती है। हड्डी मानव के टांग लेग में पाई जाती है फीमर, रेडिस, अल्ना, हुमेरस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फीमर। फीमर इज द राइट आंसर है। चलिए अगला नंबर प्रश्न 13 नंबर पर कि पत्ती के कारण हरी होती है। पत्ती किसके कारण हरी होती है? हरित लवक, पानी, जाइलम, या प्रकाश।
आप लोग को पता होगा हरित लवत के कारण पत्ती हरी होती है, आप लोग को भी पता है, राइट आंसर। चलिए होते हैं 14 नंबर प्रश्न की, निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय रिन्यूएबल स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, हवा या प्राकृतिक गैस? इसका जो करेक्ट आंसर होगा हवा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग मैच कीजिए, राइट आंसर है। चलिए 15 नंबर प्रश्न नंबर की, मछलियाँ डॉट डॉट के द्वारा श्वसन करती है? अब त्वचा, गलफड़े या फेफड़े या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स क्या होगा? गलफड़े से श्वसन करती है मछलियाँ, याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि गर्मियों में हमें पंखे के नीचे अच्छा महसूस होता है क्योंकि हम पर ठंडी हवा फेंकता है, या हवा उत्पन्न करता है जो शरीर से गर्मी ले जाती है, या ऑप्शन आप लोग को सी पढ़ देते हैं, हवा को गतिमान करता है जिससे पसीने का वाष्पन तेज होता है, या संवहन धारा उत्पन्न करता है। अब बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है हम लोग का कि हवा को गतिमान करता है जिससे पसीना का वाष्पन तेज होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। चलिए 17 नंबर प्रश्न है कि साबुन से बनाया जाता है, साबुन डॉट डॉट से बनाया जाता है, साबुन किस चीज़ से बनाया जाता है? वसा या क्षार अथवा अम्ल, या वसा और क्षार, या अम्ल और वसा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का वसा और क्षार के मिश्रण से साबुन को बनाया जाता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न है कि सबसे लंबे समय तक जीवन किस प्रजाति का होता है? शेर, पक्षी, कछुआ, मछली? पूछा गया प्रश्न इंडियन आर्मी में। इसका करेक्ट आंसर कछुआ होगा, जो कि सबसे ज़्यादा तक जीवन काल रहता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, डॉट डॉट आवेश कहलाता है? आवेश क्या कहलाता है? अब आप लोग को ऑप्शन स्क्रीन पर है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, प्रोटॉन का प्रवाह, न्यूट्रॉन का प्रवाह, या प्रारंभिक कणों का प्रवाह? इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को आवेश कहते हैं, याद रखिएगा। और आज का लास्ट प्रश्न प्रैक्टिस सेशन का, उसके बाद आप लोग कमेंट लिस्ट में बताइए कि आपने स्कोर कितना किया। कि मनुष्य के शरीर में रक्त हृदय से ब्लैंक के माध्यम से परिसंचित होता है? लसिका तंत्र, सीरा, या तंत्रिका, या धमनी? इसका जो राइट आंसर होगा धमनी, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग को क्या है? करेक्ट आंसर है। माय डियर फ्रेंड्स अब बताइए आप लोग कि टॉप 20 क्वेश्चंस में कितना स्कोर किया है? अगर आपने 15 प्लस स्कोर किया है तो बहुत ही अच्छा स्कोर आप लोग को चल रहा है। और माय डियर फ्रेंड्स जस्ट अगले क्लास में आप लोग को देखने को मिलेगा कि अभी फिलहाल जो रिलेशन भर्ती हुआ है उसका क्वेश्चंस आप लोग को द्वारा ले आएंगे, और आप जितना भी मुझे एनालिसिस मिला है, जितना क्वेश्चंस मिला है, आप लोग को प्रोवाइड करवाएंगे इस चैनल पर। तो आप लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को भी लाइक ऑन कर लीजिएगा, और क्लास को भी लाइक कर लीजिएगा। सॉरी थोड़ा बोलने में दिक्कत हो गया। और माय डियर फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ आप लोगों को, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो इस चैनल पर अपलोड है पूरा सिलेबस। 2 प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, एक 36 क्लास का, एक 19 क्लास का। दोनों को सेव करके आप दोनों को कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।